अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि जापान में रहते हुए कोई अपना लाइफ पार्टनर वगैरह ढूंढें या शादी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ख़ास है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापान में रहते हुए किस तरह से आप अपना लाइफ पार्टनर घर में बैठे हुए ही इंटरनेट से किस तरह से ढूंढ सकते हैं। क्योंकि एक दो वीडियो में मैंने बताया था तो काफी दोस्तों ने पूछा जी बताएं किस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये आपको मैं पूरा वीडियो कंप्यूटर से डाउनलोड करके यानी कि कंप्यूटर में प्ले करके तो ये वीडियो बना के तो आपको दिखा दूंगा। तो आप उसमें ये पूरी वीडियो आराम से ध्यान से देख लें। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा जो कि मैंने पाकिस्तान के नंबर पे बनाया हुआ है। तो मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा। लेकिन ये मैं पहले बता दूं कि ये जो वेबसाइट है तो फ्री, लेकिन इसमें फ्री में आप मैसेज उसको कर सकते हैं जिसमें अगले बंदे ने पैसे पे किए होंगे। यानी कि ये फ्री भी है और फ्री नहीं भी। यानी कि आप दो लोग हैं जिसको आप मैसेज करेंगे, दोनों बंदों में से एक बंदे ने पेमेंट की हो तो फिर आपका मैसेज जाएगा, वो आपका मैसेज देख सकेगा या आप उसका मैसेज देख सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अगर सीरियस हो इस मामले में तो आपको ये पेमेंट करनी होगी। पेमेंट तो मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन जो कंपनी है, ये वेबसाइट है, ये उनको पेमेंट जाएगी। तो ये कंपनी तो वैसे ऑस्ट्रेलिया की है। तो पेमेंट आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। अगर बैंक का कार्ड हो, आपके पास डेबिट कार्ड हो वीजा कार्ड का या क्रेडिट कार्ड हो, तो अगर क्रेडिट कार्ड ना हो या कार्ड दूसरा डेबिट कार्ड भी ना हो तो पता ना चलेगा किस तरह से पेमेंट करनी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप फैमिली मार्ट में जाएं या 7-Eleven में जाएं तो वहां पर ये कार्ड होगा, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड आप ले लें वहां से। वो होगा तो हाल ही फ्री में देंगे, कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे। वहां पर अमेजोन के कार्ड भी होंगे। अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करना चाहें तो वो कार्ड लेकर वहां से आपने उठाना है कार्ड और काउंटर पे लेके जाना है और उसको पैसे दे दें। साथ में पैसे दें, 5,000 दें, 10,000 दें, 20,000 दें। जितने पैसे आपने वो कार्ड के अंदर डालने हैं वो पैसे आप काउंटर पे दें। जितने पैसे आप देंगे उतने पैसे ही वो उस कार्ड के अंदर डाल देंगे। तो फिर आप उसको चाहे जापान में रहते हुए भी उसको शॉपिंग करें आप, चाहे या मसलन वहां से आपने उसमें पैसे डाले हैं तो आप थोड़ी देर बाद उसी टाइम उस पे शॉपिंग कर लें। काउंटर पे पैसे डालें, वहां से कोई चीज पकड़ें, उठाएं और फिर दोबारा काउंटर पे जाएं तो आप उसका कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कार्ड से आप इंटरनेशनल भी लेवल पे भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं और मुल्क के अंदर रहते हुए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका आसान वैसे हल यही है कि आप ये वाला कार्ड इस्तेमाल कर लें तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। तो चलें अब आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके तो आपको आराम से डिटेल से पूरा बताता हूँ। ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हर चीज में डिटेल होती है, तो मैं ये 5-7 मिनट में डिटेल से नहीं बता सकता पूरा, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल होती है हर चीज में। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो ही इतनी वीडियो देखेंगे लंबी, यानी 15-20 मिनट तक वीडियो तक वो भी देखेंगे। आप मूवीज वगैरह में भी तो कितना टाइम लगता है, लेकिन ये सीरियस है अगर इस मामले में तो फिर आप वीडियो आगे देखें। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को मालूमात मिल जाए। अगर कोई बंदा सीरियस हो तो आसानी से वो ढूंढ सके अपना लाइफ पार्टनर वगैरह। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं जी यहाँ पर कोई लड़की वगैरह ढूंढना भी इतना आसान नहीं है। भाई सब कुछ आसान है, कोई काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर बंदे ने करना हो तो फिर सब कुछ आसान है। अब ये चीज खुद पे सोच के देख लें, अपने ऊपर ही सोचें कि यार जापान में आना भी तो मुश्किल था, या अगर कोई बंदा अमेरिका में है तो वो अमेरिका जाना भी तो मुश्किल था, या कनाडा वगैरह किसी भी मुल्क में जाना भी तो मुश्किल था। तो जो लोग वहां पर हैं वो भी किसी तरीके से पहुंचे ही है ना आखिर। तो इसी तरह अगर आज आप जापान में हैं तो किसी तरीके से आप जापान पहुंच ही गए हैं ना। तो यहाँ पर शादी करना या लड़की ढूंढना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर सीरियस हैं इस मामले में तो आप चैट करें और एक से ना करें, आप सबको मैसेज सेंड करें। जो आपको मैसेज का रिप्लाई करे आप उससे मजीद चैट वगैरह करें, फिर आप उससे नंबर वगैरह लें। वो आपको नंबर अगर दे दे तो आप उससे व्हाट्सएप पे, ये जापान में तो खैर व्हाट्सएप कम इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ये तो लाइन मैसेंजर वगैरह या फेसबुक पे ही जाते हैं ज्यादातर। तो आप वहां मैसेंजर पे चैट करें और फिर उससे टाइम वगैरह सेट करके मुलाकात के लिए बोलें। अगर वो राजी हो तो जब आप मिलें रेस्टोरेंट वगैरह में मिलें
वहां पर खाना वाना खाएं, खाना वगैरह खाएं और गपशप करें। अगर बात बने तो मजीद उससे मुलाकातें करें और शादी तक भी बात जा सकती है। कोई इतना मसला नहीं है। मैं जानता हूं कई लोगों ने ये काम किया है। एक इंडियन ने मेरे सामने ये काम किया और एक पाकिस्तानी ने किया। ठीक है, कई लोगों ने ये काम किया है। तो जो कोशिश करेगा तो उसका काम हो जाएगा और कोशिश नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो चलें अब आपको मैं वीडियो पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको बताता हूं। लेकिन इसमें आपने प्रोफाइल बनानी है पूरी अच्छे तरीके से। जो चीजें आप बताना चाहते हैं किसी को, सब चीजें आप इसमें अच्छे तरीके से बनाएं तो कोशिश करें, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो चलें जी, अब कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करना है, यानी कि प्रोफाइल वगैरह बनानी है, साइन इन किस तरह से करना है और किस तरह से सर्च करनी है। जी तो दोस्तों मैं बताता हूं आपको जी, आप ऑनलाइन किस तरह से अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो यहां पर आपने गूगल में जाना है और सिंपली लिखना है जापान कूपिड। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सीधा डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैंने इस पे लॉगिन किया हुआ है। तो आपने वहां पर अपना एक अकाउंट बनाना है, अपना जो ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है वो लगाना है और फिर इसमें आप एंटर हो जाएंगे। ठीक है, एंटर होने के बाद फिर आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। जैसे यहां पर देखें ऊपर ये कोने में सेंटर में ये सेटिंग का निशान बना हुआ है, तो वहां पर आप जाएंगे, ये देखें प्रोफाइल सेटिंग है। प्रोफाइल सेटिंग में देखें पहले आपने अपनी कंट्री वगैरह का नाम लिखना है जहां पर आप रह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये करने के बाद फिर आप इसको सेव करें। और ये पिक्चर है आपकी, इसके ऊपर आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, अपलोड ए फोटो। यहां पर जाके तो आप अपनी जो पिक्चर है 4-5 पिक्चर इसमें लग सकती हैं। यहां पर ये आपको डिटेल शो हो रही है। जो बंदा भी आपको आपकी पिक्चर पे, आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो उसको ये चीजें आपके बारे में शो होंगी। तो इनको आप एडिट करके तो पूरी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। आपने इसमें लिखनी है जो जो चीजें भी आप बताना चाहते हैं किसी दूसरे बंदे को। आपका रिलीजन क्या है, मजहब क्या है, किस किस्म का लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, क्या चीजें आपको पसंद है, सब कुछ यानी कि इसी की सेटिंग में आप जाके तो कर सकते हैं। वेरीफाई भी करवा सकते हैं, अपने आईडी कार्ड वगैरह वहां पर ईमेल कर दें तो आपकी आईडी जो है वो, आपका ये अकाउंट जो है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने ढूंढना है मैच। यहां से आप अपना सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने प्रोफाइल इसकी सेम की नहीं हुई है इसलिए ये मुझे बार बार ये पूछ रहा है जी अपनी प्रोफाइल पहले ठीक करें, अपनी प्रोफाइल को सेट करें। तो ये प्रोफाइल पहले आपको बनानी पड़ेगी इसकी ना अच्छे तरीके से। उसके बाद यहां पर सर्च में जाएंगे। सर्च में जाएंगे, आप क्या ढूंढना चाहते हैं। आई एम ए मेल, आई एम लुकिंग फॉर फीमेल। एज उसकी कितनी होनी चाहिए लड़की की जो आप ढूंढना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे 30 ईयर से 40 ईयर तक एज मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं। आप जितनी भी एज सिलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। लास्ट एक्टिविटी यानी वो कब ऑन हुई थी, कोई भी हो, लेकिन मुझे वो चीजें शो हो जिनमें फोटो होगी, दूसरी मुझे शो ना हो। ठीक है, तो वो आपको उस हिसाब से शो हो जाएंगी। अब लिविंग, कहां पर वो रह रहा हो जिसको आप देखना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं, कौन सी कंट्री में, तो यहां से आप कंट्री पे सिलेक्ट करके तो उसकी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहां से मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए मैं वहां से उससे चैट करूंगा। तो जापान में हूं मैं, तो मैं जापान के बारे में आपको बता रहा हूं। तो आप यहां पर कंट्री जापान करेंगे। फिर उसके बाद कहां पर आप रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो भी आपका कैन है, ये तो सूबे आगे पहले के कौन से कैन में आप रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर कोई सा भी एक कैन लिख देता हूं, जैसे कि समझे ये इबाराकी कैन है, ये लिख दिया। इबाराकी कैन की कौन सी सिटी है, यहां पर सिटी भी पूरे शो हो जाएंगे। ठीक है, आप यहां से जो सिटी है वो सिटी सिलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर ये कोगा कर लेते हैं जी, कोगा सिटी। इसमें कितने किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोई वहां पर जो है वो लड़की वगैरह जो है वो शो हो, कितने एरिया में, 50 किलोमीटर, 100, 250, 500 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर नॉर्मली कर लेते हैं। किस चीज के लिए आप सर्चिंग करना चाहते हैं, कोई भी हो, किसी के लिए भी, पेन पाल, फ्रेंडशिप, रोमांस, डेटिंग या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। तो यहां पर चलें ये लॉन्ग टर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहां से आप सबमिट कर दें।
तो अब देखें ये वही एरिया के हिसाब से आपको यहाँ पर पूरी चीजें शो होंगी। अब ये जो है ये इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, जिनके ऊपर ये देखें आप, ये एरो देखें कि जहां पर ये मैं एरो घुमा रहा हूं तो यहां पर देखें ये डिसेबल का ऑप्शन आ रही है कि इस वक्त ये ऑनलाइन नहीं है। और ये जिसके ऊपर ग्रीन होगा वो ऑनलाइन होगी इस वक्त, ये वाली ऑनलाइन है। इसने अपना आईडी जो है ये वेरीफाई करवाई हुई है। ठीक है, आप अगर अपनी आईडी वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आप वहां पर आईडी सेंड करके तो वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके ऊपर मिसाल के तौर पे मैं इसी को शो ओपन कर लेता हूं, ये पहली वाली को। ठीक है, इसको ओपन किया, अभी इस वक्त ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन होगी तो यहां पर इसका ऑप्शन जो है वो ग्रीन हो जाएगी। ये लास्ट एक्टिविटी कब थी, ये कल ऑनलाइन हुई थी। तो यहां से देखें इसके बारे में डिटेल है, उसने जो जो चीजें लिखी होंगी कि किसी को नजर आए तो वो यहां पर शो होंगी। ये कहां पर रह रही है, सानो तोजगी जापान में। एज ये कितने साल का हस्बैंड ढूंढना चाहती है, ये 40 साल से 55 ईयर तक कोई हस्बैंड को ढूंढना चाहती है। तो आप देख सकते हैं इसमें। तो फिर इसको मैसेज कैसे करना है, ये ऊपर मैसेज की ऑप्शन है, सेंड टू ए मैसेज। यहाँ पे आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने हाई लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये मैसेज गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये अपग्रेड की ऑप्शन आ गई है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये फ्री नहीं है। इसमें पैसे अदा करेंगे, आप पैसे डालेंगे तो ही आपका ये अकाउंट, यानी कि आप किसी को भी फिर मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे 2-3 ऑप्शन हैं। अगर 1 महीने के लिए ट्राई करना चाहें तो 4000 1 महीने की इसकी फीस है, और अगर 3 महीने के लिए करेंगे तो फिर 8000 इसकी फीस है, और 1 साल के लिए करेंगे तो फिर 1 साल 16000 इसकी फीस है, और 1 साल में आप जितने मर्जी मैसेज करें। और ये प्लेटिनम है और ये गोल्ड है ऑप्शन। गोल्ड में भी 3500 1 महीने का जाएगा, और 3 महीने के 7000 जाएंगे, और 1 साल के लिए 14000 जाएंगे। लेकिन ये प्लेटिनम का फायदा ये होगा कि अगर कोई आपको जापानीज में भी मैसेज करेगी तो उसी के ऊपर ही ऑप्शन होगी ट्रांसलेट की। आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट मैसेज हो जाएगा उसी वक्त। नहीं तो आपको वहां पे फिर मैसेज कॉपी करके तो गूगल ट्रांसलेट में जाके तो करना पड़ेगा। अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, इसकी पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड के जरिए या बैंक ट्रांसफर के जरिए। तो क्रेडिट कार्ड की जो ऑप्शन है इसमें आप ये वाले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वीजा का ऑप्शन भी है। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो वो पेमेंट किस तरह करे। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उसकी पेमेंट का तरीकाकार ये होगा। अब देखें, जैसे ये मैं इसके ऊपर क्लिक किया, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या वीजा कार्ड हो कि जिसके अंदर पैसे हो तो फिर वो शॉपिंग कर सकते हैं, वीजा कार्ड भी हो तो अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है और वीजा कार्ड भी नहीं है तो वो बंदा कैसे पेमेंट करेगा इसकी। तो उसका सिंपल से आसान सा हल ये है कि आप 7-Eleven में जाएं या फैमिली मार्ट में, वहां पर वो कार्ड होते हैं। ये अमेजोन का भी कार्ड होगा, वीजा का भी कार्ड होगा, मुख्तलिफ किस्म के कार्ड होते हैं वहां पर। तो वहां से आप कार्ड ले लें। जब आप कार्ड ले लेंगे तो कार्ड लेने के बाद आप उनको बोलें कि इसमें आप पैसे डाल दो। आप जितने पैसे उसको देंगे, काउंटर पे जो लड़का है या लड़की है तो वो पैसे उस कार्ड के अंदर डाल देगा। तो जब उस कार्ड के अंदर पैसे आ जाएंगे तो फिर आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन आप उसकी पेमेंट कर सकते हो या मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका हो गया इसका। तो फिर आप उतने टाइम में किसी को भी मैसेज भेज सकते हो, वो आपका मैसेज पढ़ भी सकेगा और आपको रिप्लाई भी कर सकेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें आप फिर उसी को मैसेज कर सकते हैं जिसने पेमेंट की हो, और फिर वो किसी को भी मैसेज कर सकता है। तो ये आपको बस एक बताना था कि इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं आसानी से, घर में बैठे हुए भी, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिससे फिर चैट होगी, आप उससे बातचीत करें, जिस तरह से वो बोलती है, क्या पूछती है वो आप बताएं। तो फिर उसके बाद आप उससे टेलीफोन नंबर वगैरह लेके या मीटिंग का प्रोग्राम करके 1 बार मिलें, 2 बार, 4 बार मिलें। तो अगर सेटिस्फाई होते हैं दोनों तो आप शादी की ऑप्शन है इसमें, यानी कि कर सकते हैं। तो इसमें आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, फिलिपिनो भी मिलेंगे, किसी भी कंट्री का कोई भी बंदा हो वो अपनी इसमें प्रोफाइल बना के तो चैट कर सकता है। क्योंकि प्रोफाइल वगैरह बनाने में तो खर्चा नहीं है कोई भी, लेकिन मैसेज करने के लिए अब देखें, ये जैसे ये लड़की है, ये मुझे गालिबन फिलिपिनो नजर आती है। तो ये क्या ढूंढना चाहती है, ये भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढना चाहती है।
तो आप मैसेज करें, अगर किसी से बात हो जाए तो आपका लक है। तो हर तरह के इसमें सिस्टम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसने ये पेमेंट की हुई है, ये लड़की ने, देखें जिसने पेमेंट की हुई है उसका ऑप्शन ऊपर ये प्लेटिनम की आ रही है ऑप्शन कि इसने पेमेंट की हुई है। अगर इसको मैं मैसेज करूंगा तो इसको मेरा मैसेज जाएगा। ठीक है, इसको मैसेज करूंगा तो इसको मैसेज जाएगा, लेकिन दूसरे जिसने जो फ्री वाला मेंबर है उसको मैसेज नहीं जाएगा। ये देखें, ये मैंने मैसेज किया हाय का तो इसको मैसेज चला गया। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों फ्री मेंबर होंगे तो दोनों का मैसेज एक दूसरे को नहीं जाएगा। तो दोनों में से एक का मैसेज जो है, एक यानी कि बंदा जो है वो पे होना चाहिए कि उसने पेमेंट की हो, तो फिर दोनों के मैसेज एक दूसरे को आ जा सकते हैं। नहीं तो मिसाल के तौर पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप इनमें से हजारों में हैं यहाँ पर मेंबर बैठे हुए, तो आप जिसको भी मैसेज करेंगे आपका मैसेज उसको चला जाएगा, और जो भी आपको मैसेज करेगा आपको मैसेज उसका आ भी जाएगा, आप पढ़ भी सकेंगे, देख सकेंगे, मैसेज कर सकेंगे। अब देखें, इसने भी ये पेमेंट की हुई है। ठीक है, ये देखें प्लेटिनम मेंबर है, यानी कि पेमेंट जिसने की हुई है समझिए कि वो बिल्कुल 100% सीरियस है। ठीक है, वो 100% सीरियस है शादी के लिए, या को उसको खास वो इसी के लिए सीरियस है बिल्कुल। अब इसने देखें अपनी 5 पिक्चर लगाई हैं, इसी तरह आप भी अपनी 5 पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। ये कहां पर है, इसके ऊपर पूरा आएगा। इसकी 39 ईयर एज है और ये होकाइडो सपोरो सिटी में रहती है, फीमेल है, डिवोर्स है। ये ढूंढना चाहती है 31 साल से 37 साल का कोई बंदा ढूंढना चाहती है शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, शादी के लिए, लॉन्ग टर्म डेटिंग, रोमांस, सब कुछ कोई भी हो ऑप्शन यानी कि। तो अगर इसको मैसेज करूंगा तो देखें इसको भी मैसेज जाएगा क्योंकि इसने पेमेंट की हुई है। देखें हाय किया, अगर उसकी मर्जी होगी या जब वो ऑनलाइन होगी उसने रिप्लाई करना होगा तो वो रिप्लाई कर देगी। तो इसमें आप सर्च पे ऑप्शन में जाके, तो ये तो मैंने एक सिटी लिखा ना, आप जापान में किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, यानी कि पूरे जापान में लिख दें, कोई भी सिटी हो, कहां पर भी हो, तो फिर भी ऑप्शन है। आप इसमें करें लॉन्ग टर्म रोमांस डेटिंग के लिए और सर्च पे सबमिट पे क्लिक कर दें तो वो आपको पूरे जापान में दिखा देगा। लेकिन सिटी का मकसद ये है कि अगर आप अपने सिटी का लिखेंगे तो फिर आपको नजदीक नजदीक नजर आएंगे, क्योंकि अगर दूसरा आप मिसाल के तौर पर इबाराकी में है मसलन, तो आपको होकाइडो में ढूंढ देंगे या ओसाका में। तो अगर वो लड़की सीरियस हो जाती है मिसाल के तौर पे, वो आपको कहती है जी 1-2 बार मिले तो सही ना, फिर आगे बात करेंगे, तो आपको फिर जाने आने की मुश्किल हो जाएगी। ठीक है नहीं, इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि अपने नजदीक देखें 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो आप आसानी से जब उससे टाइम कोई हो जाएगा मुलाकात का तो आप आसानी से जाके तो मिल भी सकते हैं। तो इसलिए अपने नजदीक की ऑप्शन ढूंढे, वही ऑप्शन बेहतर रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा जो कि मैंने पाकिस्तान के नंबर पे बनाया हुआ है, तो मैं उस पर आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड कर दूंगा। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है, और ये कंपनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ठीक है, इसमें कोई आपको मसला नहीं है, जो पेमेंट आप करेंगे ये बिल्कुल चलती है, 100% चलती है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस लिखा हुआ है कंपनी का, आपके पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं होंगे। और इनकी एक वेबसाइट नहीं है, इनकी काफी ज्यादा वेबसाइट है। ये नीचे अदर वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो काफी सारी इनकी साइट्स हैं। ठीक है, जिनमें ये देखें एशिया डेटिंग आ गई, थाई कूपिड आ गई, कोरियन, अगर कोई कोरिया में रहता है तो वो भी कोरियन वेबसाइट ओपन कर सकता है, वो कोरियन कूपिड लिखेगा। सिंगापुर वाला सिंगापुर, यानी कि काफी मुख्तलिफ कंट्रीज के हिसाब से भी हैं। ये वियतनाम की है, ये हांगकांग है, ये फिलिपिनो है, ये रशिया है, ये इंटरनेशनल कूपिड है, ये मलेशिया है, यानी कि काफी ज्यादा ऑप्शनें हैं इसमें। तो इस तरह से आप यानी कि जापान में है तो आप जापान सेलेक्ट करेंगे, और लेकिन अपनी प्रोफाइल जो है वो अच्छे तरीके से आपने प्रोफाइल बनानी है। देखें यहाँ पर आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और 5 पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें पूरी इसमें सेटिंग आपने बनानी है अच्छे तरीके से प्रोफाइल की। इसमें थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे को आधा घंटा, तो इंशाल्लाह ये पूरे अच्छे तरीके से आप फिलअप कर लें इसको और बाद में इसको चलाएं
फेसबुक वगैरह को छोड़ें, अगर जापान में रहना चाहते हैं और जापान में कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन जो है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इंटरनेट से ही आप ढूंढें, क्योंकि जो इंटरनेट में बैठी हैं उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आती है, और अगर नहीं भी आती होगी तो काम चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप ट्रांसलेट वगैरह करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, यहां से एज आप सेलेक्ट कर लें, जितनी एज की लड़की चाहिए तो फिर उतनी एज की लड़कियां ही ओपन यानी कि सामने शो होंगी। अगर मैं 20 साल से 26 साल तक एक मिसाल है लिखता हूं तो फिर इतनी एज की लड़कियां ही यहां पर शो होंगी, इससे ज्यादा की नहीं होंगी। ये देखें, ये 23 ईयर की है, ये 4 है, ये 6 है, यानी कि इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से यहां पर सेटिंग कर लें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर किसी चीज की समझ ना आई हो या मजीद पूछना चाहें तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।